आखिर किस श्राप के कारण 18 दिनों तक रहना पड़ा भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर। आखिर किस श्राप के कारण पितामह भीष्म को भोगना पड़ा इतना बड़ा दंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षरी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर वापिस हुए। तभी श्री कृष्ण को रोककर भीष्म पितामह ने पूछ ही लिया, मधुसूदन मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सैया पर पड़ा हुआ हूँ। यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और भीष्म पितामह से पूछा, पितामह आपको पूर्व जन्म का ज्ञान है। इस पर भीष्म पितामह ने कहा, श्री कृष्ण मुझे अपने 100 वर्षों का ज्ञान है कि मैंने किसी भी व्यक्ति को अभी तक आहित नहीं किया है। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा कि आपने अभी किसी को कष्ट नहीं दिया है, लेकिन 101 जन्म पूर्व जन्म में आज ही की तरह तुमने तब भी राजवंश में ही जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्म के बार बार राजवंश में ही जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकंडा वृक्ष से नीचे गिरा। आप अपने बाण से उठाकर उसे पीछे की तरफ फेंक दिया। उस समय वो बेरियों की पेड़ में जा गिरा और बेरियों की कांटे उसके पीठ में धंस गए। क्योंकि वो पीठ के बल ही गिरा था, करकंडा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही उसकी पीठ में कांटा चुभ जाते और इस प्रकार करकंडा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से ही आज तक तुम्हें करकंडा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी की चीरहरण होता रहा और आप मुख दर्शन बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस बला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकंडा का श्राप लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्रकृति सर्वोप्रिय है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भोगना ही पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।